संविधान की विशेषताएं। यूएसए का संविधान, यूएसए मतलब वही अमेरिका, ठीक है, अमेरिका के संविधान और उसकी विशेषताएं। अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान की जब हम बात करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम उसकी विशेषताओं को देखते हैं, ठीक है, कि यूएसए के संविधान की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, विशेषताओं के अंतर्गत हम इसे 7 पार्ट्स में अलग अलग करके इसका अध्ययन करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। 7 पार्ट्स में कैसे, यानी कि इसकी अगर विशेषताओं की हम शॉर्ट में बताएं तो इसकी 7 विशेषताएं हैं। उन 7 विशेषताओं को हम बिल्कुल विस्तार से डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषता है। लिखित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है। पहली विशेषता इसकी क्या हो गई, लिखित और संक्षिप्त संविधान। मैं साथ साथ में आपको थोड़ा सा यहीं पे ही कन्विंस करते चलूँगा, समझाते चलूँगा, जिससे कि आगे जब हम इसका डिटेल करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लिखित संविधान और संक्षिप्त संविधान। लिखित संविधान क्या होता है और संक्षिप्त संविधान क्या होता है। यहाँ दोस्तों जैसे कि इसके शब्दों से ही लग रहा है, क्या लिखा हुआ, लिखित संविधान, यानी कि ऐसा संविधान जो रिटन में हो, लिखा हुआ हो, यानी कि देश को चलाने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ये पहले से ही लिख दिया गया हो, है ना, लिखी गई एक किताब। जैसे कि हमारे पास नहीं होती है कि कोई, जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना हो और क्या नहीं करना, इसकी एक रूल बुक हम बना के रख लेते हैं। वैसे तो बेसिकली हम बनाते नहीं है, इतने वो भी नहीं है, लेकिन कोई होते हैं दोस्तों ऐसे जो अपने रूल्स बुक अपने बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो रूल बुक होती है वही उसका संविधान होती है, ठीक, उसी को हम संविधान बोलते हैं, कि जिसके अंतर्गत रूल और रेगुलेशन हो, जिसके अनुसार वो हमेशा कार्य करेगा, उससे बाहर जाकर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक देश की एक किताब होती है, उस किताब में ही उस देश को चलाने के नियम कायदे पूरे लिखे होते हैं और उस नियमों के दायरे में रहकर ही सभी लोग उसमें वो कार्य करते हैं। उन नियमों से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करता है। अगर वो नियमों से बाहर जाता है तो कहा जाता है कि उसने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो ऐसे नियमों का पालन करने के लिए ही वहाँ एक संविधान होता है जो लिखित संविधान होता है। संविधान 2 प्रकार का होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको। एक संविधान लिखित होता है और एक संविधान अलिखित होता है। अलिखित का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ब्रिटेन का संविधान, जो हम पिछले क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रिटेन का संविधान किस प्रकार का संविधान है, वो एक अलिखित प्रकृति का संविधान है, ठीक है। लेकिन अमेरिका का संविधान की जब हम बात करेंगे तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आता है, जिस प्रकार से भारत का संविधान भी लिखित संविधान है। लेकिन एक शब्द और आगे जोड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि संक्षिप्त संविधान क्या है। ये संक्षिप्त संविधान, या संक्षिप्त संविधान की बात आ रही है। संक्षिप्त यानी कि छोटा संविधान। लिखित संविधान है और बहुत छोटा संविधान है दोस्तों। अगर हम भारत के संविधान के सामने अगर इसका कंपेयर करें ना, तो ये मान लीजिए कि अमेरिका का संविधान हमारे भारत के संविधान के एक भाग, या एक भाग मतलब क्या होता है, एक अध्याय से भी छोटा है अमेरिका का संविधान, ठीक है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है प्रभु सत्ता में विश्वास। बस दोस्तों यहाँ पे एक शब्दावली मेन होती है। शब्दावली अगर आप समझ गए ना तो आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले से ही आपको पता है, बस शब्दावलियों की वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो शुरू से मतलब कि 12th तक जो भी आपने स्टडी की है या फर्स्ट ईयर तक जो आपने स्टडी की है उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आप सीख चुके, पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जो आपको प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ शब्दावली की वजह से आती है कि यूएसए का संविधान है, लिखित है, संक्षिप्त है, चलिए ठीक है। लेकिन लिखित संविधान और संक्षिप्त संविधान का एग्जैक्ट आपको पता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रभु सत्ता में विश्वास। अब दोस्तों प्रभु सत्ता क्या होती है, इट्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। प्रभु सत्ता सिर्फ इतना सा, देखिए एक बात में समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु सत्ता किताबों से बाहर निकलिए, अपने व्यवहारिक तौर में अगर समझेंगे तो प्रभु सत्ता का मतलब सीधा सा होता है कि जिस देश की या जिस संविधान की शक्ति, या कहें कि संविधान को शक्ति जब जनता से प्राप्त हो, यानी कि जिस देश में सर्वोच्च जनता हो या संविधान जनता से अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता हो, वही संविधान प्रभु सत्ता का संविधान कहलाता है। उसी देश में प्रभु सत्ता विद्यमान होती है। मतलब कि लोकतंत्र का ही दूसरा नाम प्रभु सत्ता भी कह सकते हैं हम। प्रभु सत्ता का मतलब सिंपल है, प्रभु सत्ता यानी कि ऐसी सत्ता जिसकी मालिक जनता हो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। प्रभु सत्ता का मतलब क्या हुआ कि जिसकी मालिक जनता है, यानी कि सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित हो, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रभु सत्ता। तो अर्थात क्या हुआ कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें प्रभु सत्ता में वो विश्वास रखते हैं। अर्थात यूएसए का संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान होते हुए उसकी सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों
हर किसी देश के संविधान की विशेषता होती है। हर किसी देश के संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था पहले से ही की हुई है। जब उन्होंने संविधान की रचना की है, जब उन्होंने संविधान बनाया है, तो ये बात उन्होंने पहले से ही क्लियर कर दी थी कि जहाँ संविधान होगा, जहाँ लिखित संविधान होगा, जहाँ लोकतंत्र होगा, वहाँ पर सर्वोच्च शक्ति जो होगी वो संविधान में ही निहित होगी। अब जरा समझिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सर्वोच्चता यानी कि संविधान क्या है? संविधान जस्ट लाइक ए बुक यार। संविधान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक किताब है। अब किताब क्यों बनाई गई? उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को उसके अंतर्गत लिखा गया है। तो रूल्स रेगुलेशन कोई कब बनाता है? जब वो ये चाहे कि उन रूल्स और रेगुलेशन से बाहर जाकर कार्य करना उसके देश या उसकी जनता के हित में नहीं होगा। इसीलिए वो लोग या कहें कि वो सरकार या वो देश अपनी एक रूल बुक बनाते हैं और उसी को संविधान कहते हैं। तो जब भी कोई उन संविधान के अंतर्गत लिखे हुए रूल्स और रेगुलेशन से बाहर जाकर काम करेगा तो वो संविधान का उल्लंघन करेगा और ऐसा कार्य संविधान के प्रकृति के अनुसार दंडनीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता अर्थात यही है कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होगा। सबसे ऊपर कोई होगा तो वो संविधान होगा। संविधान से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संसद हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे कोई हवलदार हो, चाहे कोई कर्मचारी हो या चाहे कोई आम जनता नागरिक हो, कोई भी होगा, संविधान से बाहर जाकर कार्य नहीं करेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देते कठोर संविधान। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है, विश्व की सबसे बड़ी खासियत है इसका कि अमेरिका का संविधान बहुत कठोर संविधान है। देखिए, अब यहाँ आपको दो रूप देखने को मिलेंगे। यहाँ दो रूप देखने को नहीं मिलेंगे। उस दो रूपों में से एक रूप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे संविधान के तीन रूप, हम कह सकते हैं कि इसके तीन रूप हो सकते हैं। एक की अगर हम बात करें तो हमने देखा था ब्रिटेन का संविधान, यूके का संविधान या ब्रिटेन का संविधान। वहीं पर एक यूएसए का संविधान। ठीक है, तो यूके का संविधान दोस्तों कैसा था? एकदम लचीला संविधान था। यूके का संविधान लचीला संविधान था, मतलब उसमें परिवर्तन करना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि वो लिखित ही नहीं था ना, अलिखित संविधान है, इसलिए उसमें परिवर्तन करना बहुत आसान था। लेकिन यूएसए का संविधान लिखित संविधान है। वो लिखित संविधान होने के साथ ही साथ बहुत अत्यधिक कठोर संविधान है, अत्यधिक कठोर संविधान है। और इसी के बीच की एक कैटेगरी आती है जो कि हमारे प्यारे भारत की है, यानी कि भारत का संविधान है। अब दोस्तों, भारत का संविधान ना तो पूर्णतः लचीला है और ना ही पूर्णतः कठोर है, यानी कि दोनों के बीच की स्थिति को मेंटेन करे हुए है। ठीक है, और वैसे हम किसी के संविधान की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं कि यूके का संविधान इतना लचीला है तो वो खराब होगा, या यूएसए का संविधान इतना कठोर है कि उसमें परिवर्तन ही नहीं किया जा सकता है तो वो खराब होगा या बहुत अच्छा होगा, है ना। तो ऐसा हम नहीं कहते हैं दोस्तों। सभी देश अपनी अपनी देश काल परिस्थितियों के अनुसार और आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से ही संविधान की रचना करते हैं। चाहे वो अलिखित संविधान हो, ब्रिटेन का हो, चाहे वो यूएसए का लिखित संविधान और कठोर संविधान हो, चाहे फिर वो भारत का संविधान हो जो कठोर और लचीले दोनों योग्यता या दोनों विशेषताओं को अपने अंदर धारण करता हो। ठीक है, तो दोनों प्रकार की विशेषताएं हो सकती है किसी संविधान में। बस आपको याद इतना रखना है कि अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है। एक बार मैं शुरू से रिवीजन लगाता हूँ। देखिए, अमेरिका का संविधान की विशेषता की जब हम बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान लिखित संविधान होने के साथ साथ अत्यधिक संक्षिप्त संविधान है और यह प्रभुसत्ता में विश्वास रखता है। साथ ही साथ में संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हुए यह संविधान विश्व का अत्यंत कठोर संविधान है जिसमें परिवर्तन करना अत्यधिक कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन का अर्थ होता है कि यहाँ पर यानी यूएसए के संविधान में, अमेरिका के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ना होते हुए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ क्या होता है मैं अपन व्यवहारिक तौर पर समझा देता हूँ, सुनिए। अब जब हमने ब्रिटेन की बात की थी तो वहाँ पर देखा था कि वह संसद सर्वोच्च होती है, ना कि राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद किसने ले रखा है? वहाँ के सम्राट ने, राजमुकुट ने। जो वहाँ का ब्रिटेन का राजमुकुट है या ब्रिटेन का सम्राट है वही राष्ट्रपति कहलाता है वहाँ का। ठीक है, लेकिन उनके पास में एक नाम मात्र की शक्तियाँ यानी कि राजनीतिक प्रमुख मात्र की पदवी उनके पास में है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी यही स्थिति है दोस्तों। भारत में एक पद राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का होता है। तो जो वास्तविक शक्तियाँ भारत में है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, ना कि राष्ट्रपति के पास। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो
अमेरिका में परिस्थितियाँ एकदम अलग है, एकदम विपरीत है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अमेरिका में संसद के पास प्रमुख शक्तियाँ ना होते हुए वहाँ के अध्यक्ष में प्रमुख शक्तियाँ होती है। और अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों अध्यक्ष यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति यहाँ का अध्यक्ष होता है, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ के प्रधानमंत्री नाम मात्र का होता है, मतलब प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होती जितनी कि राष्ट्रपति के पास होती है। ओके, नेक्स्ट, संघात्मक शासन व्यवस्था। दोस्तों हमने कभी बात की थी पिछले लेक्चर में कि संघात्मक एक व्यवस्था होती है, संघात्मक एक होती है, संघात्मक एक होती है, एकात्मक और एक होती है परिसंघात्मक, ठीक है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में बनती है। देखिए कैसे। संघात्मक, जब हम पहले बात करते हैं एकात्मक शासन प्रणाली, तो हमें एकात्मक शासन प्रणाली को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जब ब्रिटेन का संविधान पढ़े थे, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों, वहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। संघात्मक शासन प्रणालियाँ कहाँ बनती है? देखिए, संघात्मक का मतलब होता है कि जब बहुत से राज्य या कुछ राज्य मिलकर के केंद्र की स्थापना करते हो, यानी कि कुछ राज्य मिलकर के एक देश बनते हो, एक देश बनाते हो, और वो एक केंद्र बनाने के बाद में कुछ शक्तियाँ उस केंद्र को दे देते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। और एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ ये होता है, एकात्मक शासन प्रणाली का, जिसमें कोई राज्य ही नहीं होते हैं, सर्वप्रमुख केंद्र ही होता है बस। जैसे ब्रिटेन में क्या पूरे संविधान जब हमने पढ़ा तो कभी आपने को सुनने को मिला कि ब्रिटेन का फलाना राज्य है, या आज सुनते हो कभी कि ब्रिटेन में ये राज्य है या वो राज्य है? कभी सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ब्रिटेन में कोई राज्य नहीं है, सिर्फ वहाँ पर बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन सभी का शासन केंद्र से ही संचालित किया जाता है, केंद्र से ही संचालित होता है। लेकिन अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो अमेरिका में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। अमेरिका में वहाँ पर जो है संघात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए यहाँ पर कुछ राज्य है, उन राज्यों के द्वारा मिलकर के एक केंद्र की स्थापना की गई है, इसीलिए इसको कहा जाता है संघात्मक शासन प्रणाली। ओके, नेक्स्ट है शक्तियों का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण दोस्तों शब्दों से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पर। शक्ति अर्थात कि वही शक्ति है ना, पावर और पृथक्करण यानी कि अलग अलग उनको कर देना, यानी कि यहाँ पर शक्तियों का पूर्णतः पृथक्करण है। किस किस के बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच में, केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। और यहाँ स्पष्ट पृथक्करण है, संविधान में स्पष्टता लिखा हुआ है कि केंद्र के पास कौन सी शक्ति होगी और राज्यों के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, ठीक है। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद की स्थितियाँ नहीं बनती।